हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन थ्रू अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट थ्रू अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ लाइन। मतलब कि हम लोग ने एक पॉइंट लिया, सपोज हम लोगों ने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट, मान लो ये पी पॉइंट है, इसका हमने रिफ्लेक्शन कर दिया। सपोज ये है कोई लाइन, ठीक है, इसके मैंने क्रॉस कर दिया इसका रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा इसका पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कहीं मिलेगा, मान लो इसकी जो इमेज मिलेगी पी डैश, इस पॉइंट का इमेज हमें मिलेगी बी डैश। तो ये लाइन के अक्रॉस हमने इमेज निकाली इसकी। तो ये इमेज के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? अब वो लाइन जो है वो x इक्वल टू ए भी हो सकती है, वो लाइन y इक्वल टू बी भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से बताऊँ क्या हुआ बेसिकली। देखो, एक हमारे पास पॉइंट है P, मैंने इस पॉइंट को कोई भी एक लाइन, सपोज ये लाइन है, ठीक है, याद रखना इस बार हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दे रहे, हम देख रहे हैं, हम लोग इस बार एक ऐसी लाइन देख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, कि उस बोलेगा कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट के अराउंड, ये लाइन के अराउंड इसकी इमेज क्या बनेगी, सपोज यहाँ इसकी इमेज बनेगी, तो ये इमेज हो गई इसकी पी डैश। ठीक है, तो ये पी डैश इमेज की अपने को कोऑर्डिनेट निकालने रहेंगे, वो हम लोग सीखने वाले इस चैप्टर में, इस वीडियो में। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब देखो बहुत ध्यान से। अब पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट। अब यहाँ देखो बेटा बहुत ध्यान से, कभी भी हमारे पास कोई पॉइंट गिवन, मतलब कोई एक गिवन हो गया लाइन x इक्वल टू ए, सपोज मान लो कि ये लाइन गिवन है x इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो x इक्वल टू ए लाइन होगी ना, ये x इक्वल टू ए जो लाइन होगी आपके बच्चा लोग, ये x इक्वल टू ए जो लाइन होगी आपकी, ये x इक्वल टू ए हमेशा हमेशा होगी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, हमेशा ये पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो याद रखना हमेशा। ठीक है, कभी भी अगर कोई लाइन होगी, कभी भी, यहाँ देखो, कभी भी मान लो ये लाइन है x इक्वल टू ए लाइन है, ये x इक्वल टू ए लाइन हमेशा क्या होगी बच्चा लोग, हमेशा होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, याद रखना है बात को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो अब बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारी x इक्वल टू ए लाइन है, सपोज x इक्वल टू ए, ये यहाँ से पास करता है कोई पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा सपोज मान लो हो गई, ये हो गया हमारा x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू ए हमारी एक लाइन हो गई, करेक्ट। अब इस x इक्वल टू ए लाइन के अक्रॉस मुझे इमेज निकालनी है ये p पॉइंट की। ठीक है, और सपोज ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हैं x1 कॉमा y1। सपोज ये p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं x1 कॉमा y1, मुझे x इक्वल टू ए लाइन के अक्रॉस इसकी इमेज निकालनी है। तो यहाँ से मैं इसकी इमेज बनाऊंगा, तो ये जितना डिस्टेंस यहाँ यहाँ से यहाँ तक के है, उतना डिस्टेंस ये लाइन से आगे तक के होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मान लो कहीं इसकी इमेज बनेगी जिसको हम बोलेंगे p डैश। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम लोग x इक्वल टू ए लाइन के अक्रॉस किसी पॉइंट की इमेज ले रहे हैं, तो हमेशा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ऑलवेज x कोऑर्डिनेट विल चेंज। हमेशा याद रखना क्या होगा, ऑलवेज x कोऑर्डिनेट विल चेंज। क्लियर हुआ? समझ में? याद रखना ये हमेशा x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब क्या हो जाएगा, आपका y कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y1। y कोऑर्डिनेट आपका y1 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट लेकिन क्या हो जाएगा, जो x कोऑर्डिनेट आपका है बच्चा लोग, वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है, जो x कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 2a टू ए माइनस x1। क्या बनेगा, 2a माइनस x1, और x1 क्या है हमारा p पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a माइनस x1 जो यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, 2a माइनस x1। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, तो हमारे जो इमेज हो जाएगी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2a x1 कॉमा y1। अगर हम लोग x इक्वल टू ए लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसी पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस पे एक बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग।
चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेज के हमारे पास एक पॉइंट है हमारे पास 5,3। इसका रिफ्लेक्शन लो, रिफ्लेक्शन अक्रॉस x इक्वल टू 2 लाइन। ये लाइन के अक्रॉस हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है। तो पहले आप लोग ट्राई करिए इसको, देन मैं सॉल्व करता हूँ। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज के 5,3 का रिफ्लेक्शन लो अक्रॉस x इक्वल टू 2 लाइन। तो बहुत ही सिंपल है, हमने एक x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर दी, और याद रखना x इक्वल टू 2 लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगी। फिर हमने एक पॉइंट P मार्क किया। अब P पॉइंट क्या है, 5,3 है, करेक्ट। P पॉइंट क्या है, 5,3 है। तो अब 5,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिर इसका रिफ्लेक्शन लेना है इसके लाइन के क्रॉस ना। तो सपोज इसका रिफ्लेक्शन मान लो यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन यहाँ पर कहीं पे आएगा, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे, इस रिफ्लेक्शन के पॉइंट को P डैश। क्या बोलेंगे इसको, P डैश बोलेंगे, करेक्ट। अब मैंने तुमसे पूछा ये P डैश का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो बहुत ईजी है। जब हम लोग x इक्वल टू 2 लाइन, मतलब x इक्वल टू a हो गया बेसिकली, x इक्वल टू 2 वो जनरलाइज फॉर्म होता है। x इक्वल टू 2 लाइन क्या क्रॉस करेंगे किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो y कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम, तो 3 एज इट इज रहेगा। 3 हमारा जो है यहाँ पर वो एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को चेंज करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या बताओ इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू होती है ये जो हमें लाइन की वैल्यू होती है, ठीक है। x इक्वल टू ए है तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2। तो फॉर्मूले पुट करो ए की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस x1। x1 क्या है, x1 है हमारा इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्या है यहाँ पर x1 5 माइनस 5। सॉल्व करो, 2 टू द 4 माइनस 1, 4 माइनस सॉरी 2 टू द 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या होता है बच्चा लोग, 4 माइनस 5 होता है -1। तो हमारा आंसर आ गया -1। एक्स कोऑर्डिनेट इमेज में, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आ गया -1। डन, समझ में आया, ओके अंडरस्टूड। हमने एक पी पॉइंट लिया, इसका रिफ्लेक्शन किया अक्रॉस एक्स इक्वल टू 2 लाइन, तो हमारा पी डैश इमेज बना, और एक्स इक्वल टू 2 लाइन के क्रॉस किया तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम। तो वाई कोऑर्डिनेट 3 का 3 रहा, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारा ये गिवन था, बस पुट करके सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। डन, क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब हम आएंगे हमारे सेकंड पार्ट पे, ये सब नोट कर लो अच्छे से। अभी हम लोग अपने चलने वाले हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। ये पूरा देख लो बहुत ध्यान से। अगर रिफ्लेक्शन में x इक्वल टू a के क्रॉस करेंगे तो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और हमेशा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये सब पॉइंट नोट करते चलो बेटा, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। बाद में मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा और एक बोनस टिप भी दूंगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा, 1 सेकेंड, हाँ, सेकंड पार्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अक्रॉस हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज y इक्वल्स टू 2, सॉरी y इक्वल्स टू b, जनरलाइज फॉर्म होता है ना हमारा y इक्वल्स टू b, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा पॉइंट का रिफ्लेक्शन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। y इक्वल टू b कोई भी लाइन होती है ना बेटा, तो याद रखना हमेशा y इक्वल टू b जो भी लाइन होगी ना, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। आपकी जो भी y इक्वल टू बी लाइन होगी ना, ये y इक्वल टू बी लाइन हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगी। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। सपोज मान लो कि y इक्वल्स टू बी लाइन यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर रही है, ठीक है। y इक्वल्स टू बी लाइन जो है वो यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर रही है। ये लाइन कौन सी होगी हमारी, y इक्वल्स टू बी, ओके। अब इस y इक्वल्स टू बी लाइन जो यहाँ पर प्लॉट हो रही है, इसके अक्रॉस हमें रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक पॉइंट मान लिया, हमारा पॉइंट सपोज यहाँ है जो कि है पी पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर पी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1 y1, ठीक है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1। डन, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब मुझे इस पी पॉइंट का इस y लाइन y इक्वल टू बी लाइन के क्रॉस रिफ्लेक्शन लेना है। तो क्या होगा, बेसिकली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पर एक इसकी इमेज बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे क्या, पी डैश। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इसको हम लोग पी डैश बोलेंगे। यहाँ पर इमेज बनेगी ना इसको बोलेंगे हम लोग पी डैश,
और सुनो बहुत ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट आया इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट सेज कि अगर हम लोग y इक्वल्स टू बी लाइन के अक्रॉस किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट विल चेंज। ठीक है, y कोऑर्डिनेट विल चेंज, y कोऑर्डिनेट विल चेंज ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट विल चेंज ऑफ इमेज। इमेज का जो भी y कोऑर्डिनेट है ना बच्चा लोग, वो चेंज होगा एंड x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम। तो बेसिकली इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये रहेगा x1, लेकिन y1 क्या हो जाएगा। अब देखो y1 के लिए वही सेम फॉर्मूला है जब हमारा x1 के लिए था ना, उसमें x इक्वल टू a में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला सेज के y y डैश y डैश इक्वल्स टू 2b माइनस y1, 2b माइनस y1। इसकी हेल्प से आप बेटा y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्यों y कोऑर्डिनेट निकालना सर, क्योंकि y इक्वल्स टू b लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट विल चेंज। क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट विल चेंज। समझ में आया, तो हमारा y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा बेसिकली। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। तो इसी को हम लोग फिर यहाँ लिख देंगे 2b माइनस y1। क्लियर हुआ। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम लोग y इक्वल्स टू बी लाइन के क्रॉस रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमेशा y कोऑर्डिनेट विल चेंज, x कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम, और y कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा उसका सॉल्व करने का तरीका, उसको फाइंड करने का तरीका होगा 2b माइनस y1, और b की वैल्यू हमें लाइन की गिवन होगी और y1 हमारा है इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज -2,5 हमारे पास ये पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन करो अक्रॉस लाइन y इक्वल्स टू 1। हमें इसका रिफ्लेक्शन लेना है अक्रॉस y इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही सिंपल है। अब जब उसने y इक्वल्स टू 1 बोला, अच्छा पहले आप लोग इसको ट्राई करें फिर मैं सॉल्व करता हूँ। थोड़ा 1-2 मिनट इस क्वेश्चन पे दो, ट्राई करो अपने आप से, अगर सॉल्व होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है फिर यहाँ देखो। ठीक है, ओके चलो मैं करता हूँ, देखो बहुत ध्यान से। कैसे सीन है ना यहाँ पर कि -2,5 पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन लेना y इक्वल्स टू 1 के अक्रॉस। तो अब हम इतना से समझ में आ गया सर कि y इक्वल्स टू 1 है ना, तो हमेशा होगा पैरेलल टू x एक्सिस। इतना तो हमें डाउट क्लियर हो गया ना, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं। करेक्ट। अब -2,5 है तो -2,5 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, -2,5 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमारा -2,5 सपोज यहाँ पर कहीं पे आया, क्या आया, -2,5। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है पी पॉइंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट है हमारा -2,5। इसकी हम लोग को इमेज निकालनी है, रिफ्लेक्शन निकालना है अक्रॉस y इक्वल्स टू 1 लाइन। ये हमारे पास y इक्वल्स टू 1 लाइन है, इसके अक्रॉस हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, बस जितने डिस्टेंस पे ये यहाँ से लाइन के है उतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर कहीं। ठीक है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी इसकी। करेक्ट, इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे, एक मिनट, इसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे पी डैश। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा लोग, इसको हम बोलेंगे पी डैश। ठीक है, पी डैश बोलेंगे। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग y इक्वल्स टू 1 लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसी पॉइंट का, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। करेक्ट, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन्स द सेम। सो x कोऑर्डिनेट हमारा -2,5 एज इट इज ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। चलो अब y कोऑर्डिनेट तुम फाइंड करो, बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूले को अप्लाई करो, सॉल्व करो। करेक्ट, अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, y डैश निकालना है ना आपको, तो y डैश कैसे निकालोगे, 2b, कैसे निकालोगे, 2b माइनस y1। ठीक है, 2b माइनस y1, सो 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास 1। b की वैल्यू कितनी बच्चे लोग हमारे पास, b की वैल्यू है 1, माइनस y1 कितना है, y1 है 5। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 2 1 2 माइनस 5, 2 1 2 माइनस 5, सो 2 माइनस 5 हो गया -3। क्या हो गया, -3। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चा लोग, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया है -3। क्या आ जाएगा, -3। समझे, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हुआ।
तो ऐसे हम लोग किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालते हैं लाइन के अक्रॉस। अब देखो आप लोग क्लिक बोनस स्टेप, यहाँ देखो बहुत ध्यान से, आप लोगों के लिए बेटा एक बोनस टिप है। बोनस टिप ये कहती है कि कभी भी आपको अगर रिफ्लेक्टेड पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो अगर वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए लाइन गिवन होगी तो हमेशा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x डैश हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, x1। और अगर y इक्वल टू बी लाइन बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन होगी और उसके अक्रॉस तुम्हें पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा विच इज दिस 2b माइनस y1, ठीक है। और बाकी अदर कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम, मतलब कि क्या, अगर आप लोग x इक्वल टू ए लाइन के अक्रॉस किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन अगर आप y इक्वल टू बी लाइन के अक्रॉस किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको बस ये दो फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से और सॉल्व करने क्वेश्चंस कौन कौन से, ये चार क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, ये चार क्वेश्चन बच्चा लोग आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है होमवर्क के लिए, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा, अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आंसर बताऊंगा तो टैली कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और कहीं पे भी लेक्चर में कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।